आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हेमपुष्पा सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है। क्या इसके यूज़ से हम बहुत ज़्यादा मोटे या फिर बहुत ज़्यादा पतले तो नहीं हो जाएंगे। इसे कब लेना है, कितना लेना है और कितने दिनों तक लेना है। क्या इस सिरप के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इस सिरप को किन किन औषधियों से मिलाकर बनाया जाता है। क्या महिला जब प्रेग्नेंट होती है तब इस सिरप का इस्तेमाल कर सकती है या फिर नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक सिरप है और इसका इस्तेमाल लड़कियां और महिला करती है। पुरुषों के लिए इस सिरप का इस्तेमाल नहीं होता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इस सिरप का यूज महिला या फिर लड़कियों के इनरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए किया जाता है। साथ ही ये सिरप महिला के पीरियड्स के टाइमिंग को भी कंट्रोल करती है। कभी कभी दोस्तों महिला के पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और साथ ही बहुत हैवी पेन भी होता है, दर्द भी होता है। तो ऐसी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, जब पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो जाती है तो बहुत सारा खून बाहर निकल जाता है। तो खून की कमी के कारण एनीमिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो खून की कमी को भी ये सिरप पूरा करती है। ऐसे तो दोस्तों महिला या फिर लड़कियों को कुछ हो या ना हो, पीरियड्स के दौरान आई कमजोरी, थकावट और तनाव को दूर करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही लड़कियों के मुंह पर मुहासे हो गए हैं, चेहरे पर अनवांटेड बाल उग गए हैं या फिर शरीर के किसी भी जगह पर अनवांटेड बाल उग गए हैं और बाल काफ़ी झड़ रहा है, तो ऐसी समस्या को कंट्रोल करने के लिए हेमपुष्पा सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर महिला में हार्मोन्स के लेवल अनबैलेंस हो गया है, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर बिगड़ गया है, तो उसके लेवल को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही वैजिनल इन्फेक्शन या फिर ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज जैसी समस्या को कंट्रोल करने के लिए हेमपुष्पा सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। महिला के गर्भाशय यानी यूट्रस से जुड़ी कई तरह की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इस सिरप का यूज करना फायदेमंद होता है। इसके अलावा दोस्तों आजकल एक महिलाओं में कॉमन बीमारी होती है, जिस बीमारी के कारण महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी दिक्कतें होती है। वो बीमारी है PCOS और PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इस बीमारी में महिला के अंडे सही से रिलीज नहीं हो पाते हैं और सही से डेवलप भी नहीं हो पाता है। जहाँ पर एक अंडे की ज़रूरत है वहाँ पे 4-5 छोटे छोटे अंडे बन जाएंगे और एक भी अंडा सही से विकसित नहीं होता है, सही से डेवलप नहीं हो पाता है, जिस कारण महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। और साथ ही इस बीमारी के वजह से महिला के पीरियड्स भी इनरेगुलर हो जाते हैं और काफ़ी अनवांटेड चीज़ उसके बॉडी में होते रहते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हेमपुष्पा सिरप काफ़ी मददगार है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों, जो महिला प्रेग्नेंट होना चाह रही है, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही है प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए, लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है उसका, तो मैं उसको बोलता हूँ कि एक बार वो हेमपुष्पा ट्राई ज़रूर करें। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, रेगुलर 3 महीने ट्राई करके देखें, शायद उसका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सिरप है, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, जब हेमपुष्पा सिरप इतने सारे प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करती है, ठीक करती है, तो स्वाभाविक है कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है उनके लिए भी ये फ़ायदा होगा, उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। मतलब ये सिरप प्रेग्नेंट होने के लिए काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं में भूख को बढ़ाने, उसके पाचन तंत्र को मजबूत करने, चिड़चिड़ापन को दूर करने और स्टेमिना को मजबूत करने के लिए भी सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इस सिरप का टेस्ट कड़वा जरूर होता है, पीने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो इस सिरप को तो पीना पड़ेगा ही। दोस्तों, हेमपुष्पा सिरप के साथ में टैबलेट भी दिए जाते हैं जिसका नाम हेमटेब है। इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि हेमपुष्पा सिरप को किन किन औषधियों से मिलाकर बनाया जाता है, यानी इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों इसमें लोधरा, मंजिष्ठा, अनंतमूल, बाला, गोखरू, शंख पुष्पा, मुसली, पुनर्वा, वंश, दही फूल, दारू हल्दी, गंभारी, नागर मुठा और शतावरी जैसी प्रमुख आयुर्वेदिक औषधियाँ से मिलाकर बनाया जाता है। बात कर लेते हैं कि किन किन लड़कियों या फिर महिलाओं को इसका यूज करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, इसका डोज क्या है। तो दोस्तों हेमपुष्पा का डोज कई हद तक महिला की उम्र, वजन और उसकी हेल्थ की कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम लोग इसके सुरक्षित डोज की बात करें तो इसे सुबह और शाम दोनों टाइम 7-7 ml करके भोजन या फिर नाश्ता यानी कुछ खाने के बाद इसे पीना है। और साथ में जो टैबलेट दिया हुआ रहता है जिसका नाम हेमटेब है, उसे भी नॉर्मल वाटर के साथ पीना है। और इसे अगर कम उम्र की लड़कियां यूज कर रही है तो इसका नॉर्मल डोज यानी 7 ml है, तो उससे उनको कम ही लेना है, यानी 5 ml ले सकते हैं, 4 ml ले सकते हैं। और इस सिरप से बेहतर रिजल्ट के लिए इसे 3 महीने तक जरूर इस्तेमाल करें। अगर 3 महीना इस्तेमाल करने के बाद भी महिलाओं को इसका रिजल्ट नहीं मिलता है, उसको अपने प्रॉब्लम में
सुधार नहीं दिखता है तो इस सिरप का इस्तेमाल बंद करें और डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात करें। बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों ये एक आयुर्वेदिक सिरप है, इसलिए इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें। हाँ, लेकिन इसके ज़्यादातर इस्तेमाल से वज़न बढ़ सकता है और इसके यूज़ से नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा नींद आ सकता है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट रेयर है, जल्दी होते नहीं हैं। अब हम लोग जानते हैं इसके सावधानी के बारे में, साथ ही ये भी जानते हैं कि किसे इस सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो महिला केवल वजन को बढ़ाने के लिए सिरप का इस्तेमाल करना चाहती है वो तो बिल्कुल भी ना करे। हेमपुष्पा के यूज करने से अगर किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है तो इसका इस्तेमाल नहीं करें। साथ ही महिला को अगर लीवर, किडनी, गुर्दे से कोई बीमारी है तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि क्या महिलाएं प्रेगनेंसी में इस सिरप का इस्तेमाल कर सकती है या फिर नहीं। तो दोस्तों प्रेगनेंसी में इस सिरप का इस्तेमाल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अगर रेकमेंड करते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इसका इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो 258 रुपये में 170 ml की एक बोतल मिल जाती है, साथ में आपको 24 टैबलेट मिलते हैं जिसका नाम हेमटेब है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को हेमपुष्पा सिरप के बारे में हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोग के मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख भेजें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी मिल सके। और अगर आप लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।